ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। मसक समान रूप कब धरी, लंका हेउ चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बम धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुण्य संहार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय शशंका। जब राम ने ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होश ते कप के मारे, तब जाने सुनिश्चित संगारे। तात मोरा ते पुण्य बहुता, देखे उन नयन राम कर दूता। अब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेहु हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख बेदे ही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखलाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तर करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना।
एहसन हट कर यहों पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, कहा, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझा कर कीजिए, आप अपनी कथा समझा कर कीजिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोह करन बड़ भागी। क्या आप हर भक्तों से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब कथा, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद से दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन है मोह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, कर यहीं कृपा भानुकुल न था। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरूष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहिन मिले हारा। भला कहिए, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। ऐसे ही सुनते रहिए और भगवान के गुणों का गान करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।